म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी ही वो कैटेगरी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। लेकिन क्या आंख बंद करके और बिल्कुल भेड़ चाल की तरह केवल स्मॉल कैप कैटेगरी ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म में? इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर के जितना हाइप होता है कुछ हद तक आपका परसेप्शन इस वीडियो के बाद से बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर बीएसई स्मॉल कैप का चार्ट देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको 3 अप्रैल 2020 से लेकर के 11 अक्टूबर 2024 यानी मोटा मोटी 4.5 साल का मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। इन 4.5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 501% का है। यानी कि अगर इस डेट में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया रहता तो इस डेट को ये पैसा 5 गुना हो गया होता, लगभग 5 लाख के आसपास हो चुका होता। अब म्यूचुअल फंड के अलावा कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि 4.5 साल में आपके पैसे को 5 गुना कर दे। यहाँ पर अगर मैं एफडी की बात करूं तो 4.5 साल में आपका पैसा मोटा मोटी 1.5 गुना ही हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है 7%। तो लगभग 14 साल में आपका जो पैसा है वो जाकर के वहाँ पर डबल होगा, सिर्फ डबल होगा 14 साल में। और यहाँ पर 4.5 साल में आपका पैसा 5 गुना हो जा रहा है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी की सिर्फ एक तस्वीर है। अगर मैं दूसरे तस्वीर की बात करूँ तो देख करके आंकड़े आप चौंक जाएंगे। नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी में आने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टाइम का विजन होना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टाइम अगर 10 साल 12 साल है तो उसे सफिशियंट माना जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम मार्केट में एंट्री कब ले रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2 डेट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये डेट है 4 जनवरी 2008 से लेकर के 27 मार्च 2020 तक। 2008 से लेकर के 2020 यानी 12 साल का ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 12 साल बहुत सफिशियंट टाइम होता है, लेकिन इन 12 साल में जो रिटर्न है वो माइनस का 31.5% के आसपास है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाए रहते तो 31,500 लॉस में होता। कब? 12 साल बाद। अब आप सोचिए कि हमारा लॉन्ग टर्म का विजन तो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल होता है। अब हमें ये नहीं पता कि हम मार्केट में किस सिचुएशन में एंट्री कर रहे हैं। जैसे आज के डेट की हम लोग बात करें तो मार्केट ने एक्सपोनेंशियली रिटर्न बना करके दिया है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आने वाले फ्यूचर में भी ये एक्सपोनेंशियली ही इस तरीके से बढ़ेगा? पिछले वर्षों का चार्ट का डेटा हमें ये बताता है कि कई बार मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। सालों सालों तक कोई एक कैटेगरी है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ आने वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। केवल एक कैटेगरी के, केवल एक मार्केट कैपिटलाइजेशन से संबंधित म्यूचुअल फंड से आपको बच करके रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 12 सालों में अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा अगर 31% माइनस में होगा तो क्या वो पेशेंस रख पाएगा? लॉन्ग टर्म की बात तो की जाती है, लेकिन ये 12 साल बहुत लंबा समय है। और इतने लंबे समय तक किसी भी पर्सन का जो एक तरीके से जो उसका पेशेंस है वो कहीं ना कहीं निगेटिव तौर पर प्रभावित जरूर होगा, और वो इस सिचुएशन में मार्केट से निकल भी सकता है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर निगेटिव तौर पर प्रभावित भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनानी होगी, तभी जाकर के आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा एफर्ट में आपको करना क्या होगा कि जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन होता है। यहाँ पर आपको, अगर आप सक्षम हैं तो आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको यहाँ पर ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर जाए तो आपको, अगर सक्षम है तो उस कभी भी एसआईपी के अमाउंट को एक बार बढ़ाने के बाद से आप घटाइए मत, अगर सक्षम है तो। और अगर नहीं सक्षम है तो यहाँ पर आप जब भी मार्केट करेक्ट कर रही है तो जितना भी आप सक्षम है आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब मार्केट करेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन आप देख पा रहे ये 2008 से लेकर के 2009 पूरे लगभग 1 साल तक ये मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा था। तो इन 1 साल में अगर आप सक्षम हैं और छोटा छोटा अमाउंट ही करके लमसम में डालते हैं तो आपका ये रिटर्न अच्छा बना करके देता। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डेटा को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जो टाइम फ्रेम मैंने लिया था उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं 6 फरवरी 2009 से
12 जनवरी 2018 तक का डेटा देखता हूं तो यहां पर रिटर्न हमें लगभग 500 का देखने को मिलता है। अब आप सोचिए कि थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम में बढ़ा देता हूं, सिर्फ इतना इधर से और इतना इधर से, तो हमारा रिटर्न जो है वो -30% देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को यहाँ पर स्मार्टली सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा रिटर्न 500% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो रिटर्न है वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि आपको इतना रिटर्न मिल सकता था लेकिन ये रिटर्न आप नहीं कमा पाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मार्केट में आपको प्रॉफिट हो तो अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जब जब मार्केट में करेक्शन हो तो आपको वहाँ पर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना पाएँ। तो यहाँ पर टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एक बार पैसा इन्वेस्ट करके और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बीच बीच में मार्केट को आपको देखना भी चाहिए कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि 12 साल में पैसा 30% नेगेटिव में है। वहीं पर अगर टाइम फ्रेम को मैं स्पेशली इस टाइम फ्रेम में रखता हूं तो यहाँ पर 500% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से वेल्थ नहीं बनेगा, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मार्केट गिरावट को आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना पड़ेगा। इस अक्टूबर माह में जिस तरीके से गिरावट हुई है, लगभग 7-8% स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे टूट चुके हैं। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी थी कि जो आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के थ्रू, वो आप एवरेजिंग कर सकते थे और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कोई रिटेल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट किया रहा था 1 लाख, तो इस पॉइंट पर आकर के उस 1 लाख की वैल्यू 5 लाख हो चुकी होती। कितना? 5 लाख हो चुकी होती। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो ओवरऑल हमारा 30% रिटर्न दिख रहा है, वो अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता और इस पॉइंट पर देखता तब हमारा माइनस का 30% दिखता, टोटल वैल्यू में माइनस का 30%। लेकिन अगर मैं एसआईपी के थ्रू जाता तो हम इस वाले पॉइंट में भी खरीद रहे होते और इस वाले पॉइंट में भी खरीद रहे होते जब मार्केट में करेक्शन चल रहा था। इससे क्या हो जाता, हमारा एवरेजिंग हो जाता और ये -30% नहीं बल्कि हमारा पॉजिटिव में रिस्पांस दिख रहा था। ये लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैंने दिखाया। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू जाते हैं तो आपका वहाँ पर एवरेजिंग का लाभ मिलता है और लॉन्ग टर्म में आप ठीक ठाक कॉर्पस बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब भी आप लमसम करते हैं तो बीच बीच में अगर मार्केट करेक्ट हो रही है तो वहाँ पर और ज़्यादा आप लमसम करिए ताकि आपके मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आप अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएं। क्योंकि केवल आंख बंद करके केवल स्मॉल कैप में पैसे डालना समझदारी नहीं है, बल्कि स्मार्ट एसआईपी करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। क्योंकि इस टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप फंड निगेटिव रिटर्न दे रहा था, हो सकता है कि लार्ज कैप थोड़ा पॉजिटिव में आपको दिखे, मिड कैप थोड़ा पॉजिटिव में आपको दिखे। तो कभी भी किसी भी एडवाइजर के सलाह पर या फिर किसी भी पर्सन के सलाह पर 100% पैसा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए। आप कितना भी लॉन्ग टर्म आपका विजन हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन आपका पैसा डाइवर्सिफाइड ही होना चाहिए। और जितना कोशिश करिए कि अभी जो मार्केट करेक्ट हो रही थी इसमें लगभग 50% से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि 2020 के बाद से मार्केट में एंट्री किए हुए हैं, उनमें से ज़रूर मार्केट से निकल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर के कि मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है, मार्केट इसी तरीके से चलती है। उन्हें ये लगता है कि मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर ही जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाती, मार्केट ऐसे भी चलेगी, ऐसे भी चलेगी। तो इन सभी चीज़ों को पहले से आपको स्टडी करके आना होगा और साथ ही साथ चीज़ों से पहले से अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर टिक पाएंगे। नहीं तो मैंने आपको दिखा दिया कि माइनस का 30% यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 12 साल के समय में। अगर आप स्मार्टली अपने अमाउंट को मैनेज नहीं करते हैं या फिर स्मार्टली आप अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर के जो आपके मन में परसेप्शन था वो बदला होगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।